हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग कर रहे हैं। डेली हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं और स्टेप बाय स्टेप लर्निंग करते हैं। पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं, फिर हम लोग उसके स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। 6 से 7 स्टेप में हमें उसका आंसर लिखना होता है। फिर हम लोग डिटेल में आंसर की एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं। आप लोगों से मैं हर बार रिक्वेस्ट करता हूं कि क्वेश्चन के बाद जो आप लोगों का आंसर है, आप लोग खुद से उस आंसर को लिखिए और मेरे को कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है आरबीआई ग्रेड बी 2026 के लिए, आरबीआई जीआरबी 2026 और आरबीआई ग्रेड बी मेंस एग्जाम। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। इन्हें आप सर्च करेंगे तो आपको चैनल ग्रुप मिलेगा जहां पे आपको इन वीडियोस की पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी। क्वेश्चन 11 है हमारा, क्रिटिकली एग्जामिन हर्सबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी एंड कंपेयर इट विद अदर कंटेंट थ्योरीज। तो मोटिवेशन यूनिट का क्वेश्चन है ये। हर्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी हमने पढ़ा था, प्रोसेस थ्योरीज होती है, कंटेंट थ्योरीज होती है। तो हर्सबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी को हमें बाकी कंटेंट थ्योरीज के साथ भी कंपेयर करना है और इटसेल्फ इसके क्रिटिकली इसे एग्जामिन करना है। ठीक है। सिलेबस की बात करें तो ये हमारी हर्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी है। मोटिवेशन के अंदर एक तरह की कंटेंट थ्योरी ही है और इसको हम लोग बाकी जो है जैसे मैस्लो हो गया, एल्डरफेयर्स हो गया, मैक्लेलेंस हो गया, उसके साथ में एक ब्रीफ कंपैरिजन इसका प्रोवाइड करेंगे हम लोग। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे क्योंकि मोटिवेशन का पार्ट है, तो हम सबसे पहले मोटिवेशन डिफाइन करेंगे और मोटिवेशन को डिफाइन करते हुए हम लोग हर्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी बताएंगे कि एक कंटेंट थ्योरी होती है। फिर उसके बाद इसमें जो हर्सबर्ग ने हाइजीन फैक्टर्स दिए हैं हम उनकी बात करेंगे, जैसे कि सैलरी हुआ, वर्किंग कंडीशन हुआ, जॉब सिक्योरिटी हुई। जॉब सिक्योरिटी से मतलब है कि प्रिवेंट डिससेटिस्फैक्शन। तो ये हम लोग बताएंगे। फिर हम लोग इसमें मोटिवेटर्स बताएंगे कि हर्सबर्ग की थ्योरी में मोटिवेटर्स क्या क्या हैं, जैसे कि अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिससे सेटिस्फैक्शन होता है। फिर कंपैरिजन करेंगे, हाइजीन को मोटिवेटर्स के साथ कंपेयर करेंगे और ब्रीफली इसे मैस्लो से रिलेट करेंगे क्योंकि उससे रिलेटेड है ये। फिर इसकी क्रिटिकल एनालिसिस होगी जिसमें इसकी लिमिटेशन को डिस्कस करेंगे, दैट इंक्लूड सब्जेक्टिविटी, ओवरलैप और ये कि ये यूनिवर्सल नहीं है। और फिर इसे प्रैक्टिकल रिलेवेंस के साथ हम लोग इसका कंक्लूजन दे देंगे। जो मैनेजमेंट के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है उसके स्टेप्स को मैं ज्यादा डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये पूरा थ्योरेटिकल है। इसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा आपको स्टेप सोचने की जरूरत पड़नी चाहिए। जहां ईएसआई में, डिस्क्रिप्टिव में, फाइनेंस में हमें डिटेल में स्टेप जानने की जरूरत है, वो मैं आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। आंसर की तरफ चलते हैं अब। हम सबसे पहले इसमें मोटिवेशन बता रहे हैं, तो मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन वो प्रोसेस है जो कि इनिशिएट करेगा, गाइड करेगा, मेंटेन करेगा गोल ओरिएंटेड बिहेवियर का एम्प्लॉयज में। ठीक है। एम्प्लॉयज का गोल ओरिएंटेड बिहेवियर इनिशिएट करने के लिए, गाइड करने के लिए, मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम लोग मोटिवेशन बोलते हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो मोटिवेटेड एम्प्लॉय होगा वो हायर प्रोडक्टिविटी देगा, क्रिएटिविटी देगा और कमिटमेंट देगा। हर्सबर्ग की जो टू फैक्टर थ्योरी है इसको हम लोग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी भी बोलते हैं और एक पॉपुलर कंटेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है। इसको प्रपोज करा था फेडरिक हर्सबर्ग ने 1959 में और ये अलग अलग अकाउंटेंट्स और इंजीनियर्स के इंटरव्यू पर बेस्ड है। इस थ्योरी ने बोला था कि जो जॉब सेटिस्फैक्शन है और जॉब ऑफ डिससेटिस्फैक्शन है, ये दो चीजें हैं और दो डिफरेंट सेट ऑफ फैक्टर्स हैं एंड आर नॉट अपोजिट ऑफ ईच अदर। हाइजीन फैक्टर्स इसके अंदर बोले गए जिन्हें हम लोग मेंटेनेंस फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है। दीज आर रिलेटेड टू द जॉब एनवायरनमेंट एंड प्रिवेंट डिससेटिस्फैक्शन। जो हाइजीन फैक्टर्स हैं वो जॉब एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, डिससेटिस्फैक्शन प्रिवेंट करते हैं जब होते हैं, बट जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं देते। तो हाइजीन फैक्टर जॉब डिससेटिस्फैक्शन रोकते हैं, बट जॉब डिससेटिस्फैक्शन रोकने का ये मतलब नहीं है कि वो जॉब सेटिस्फैक्शन दे रहे, जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहे। अगर ये फैक्टर्स, हाइजीन फैक्टर एब्सेंट है या इनएडुकेट है, तो एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड फील करेगा। अब डिससेटिस्फाइड फील करने का मतलब ये नहीं है कि सेटिस्फाइड नहीं है। डिससेटिस्फाइड नहीं फील करने का ये मतलब नहीं है कि सेटिस्फाइड है। एग्जाम्पल इंक्लूड सैलरी, कंपनी पॉलिसी, वर्किंग कंडीशन, जॉब सिक्योरिटी, सुपरविजन, इंटरपर्सनल रिलेशन विद पीयर्स एंड सबॉर्डिनेट्स और फ्रिंज बेनिफिट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की सैलरी कम है या वर्किंग कंडीशन पुअर है, एम्प्लॉय वहां पे अनहैप्पी रहेगा और हो सकता है जॉब छोड़ दे। हाउएवर, अगर ये फैक्टर्स अच्छे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि एम्प्लॉय बेटर परफॉर्म करेगा। ये सिर्फ इतना इंश्योर करेगा कि एम्प्लॉय जॉब छोड़ के नहीं जा रहा है। They only maintain the existing level of performance and prevent complaints. Herzberg called them hygiene factors because these are necessary to avoid dissatisfaction. Like hygiene prevent diseases but does not give health. ठीक है।
फिर इसके बाद आते हैं मोटिवेटर्स। मोटिवेटर्स हमारे दूसरे फैक्टर्स हैं। ये जॉब कंटेंट फैक्टर्स हैं। ये एक्चुअली वो फैक्टर्स हैं जो कि जॉब सेटिस्फेक्शन क्रिएट करते हैं और एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं टू वर्क हार्डर। ये जो फैक्टर्स हैं पॉजिटिव फीलिंग देते हैं जिसके थ्रू हायर परफॉर्मेंस आती है। मेन मोटिवेटर्स होते हैं अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, द वर्क इटसेल्फ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांसमेंट और ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल, कोई एम्प्लॉय अगर कोई चैलेंजिंग प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेता है और उसे अप्रिसिएशन मिलता है, प्रमोशन मिलता है, तो वो मोटिवेटेड फील करता है, सेटिस्फाइड फील करता है। तो ये जो फैक्टर्स हो गए मोटिवेटर्स, दीज आर रिलेटेड टू द नेचर ऑफ द जॉब एंड पर्सनल ग्रोथ। तो हसबर्ग ने बोला कि सिर्फ ये मोटिवेटर्स ही हैं जो कि जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज कर सकते हैं और बेटर परफॉर्मेंस रिजल्ट करते हैं। सिंपली इंप्रूविंग हाइजीन फैक्टर इज नॉट इनफ फॉर मोटिवेशन। अब हाइजीन फैक्टर्स का और मोटिवेटर्स का कंपैरिजन यहां पर हमें देना है। इट इज द कोर ऑफ द थ्योरी। हाइजीन फैक्टर्स आर एक्सट्रिंसिक, एक्सटर्नल टू द जॉब, और वो डिससेटिस्फेक्शन से रोकते हैं, वाइल द मोटिवेटर्स जो होते हैं वो इंट्रिंसिक होते हैं एंड इट इज रिलेटेड टू द जॉब कंटेंट और ये सेटिस्फेक्शन क्रिएट करते हैं। हर्सबर्ग ने बोला कि अपोजिट ऑफ सेटिस्फेक्शन इज नॉट डिससेटिस्फेक्शन बट नो सेटिस्फेक्शन। इन्होंने बोला कि अगर आप सेटिस्फेक्शन के अपोजिट की बात कर रहे हो तो उसका अपोजिट डिससेटिस्फेक्शन नहीं है। सेटिस्फेक्शन का अपोजिट इज सिंपली नो सेटिस्फेक्शन एंड अपोजिट ऑफ डिससेटिस्फेक्शन इज नो डिससेटिस्फेक्शन। ये एक जो नॉर्मल ट्रेडिशनल व्यू चल रहा था उससे अलग था। जब हमने इसे मैस्लो थ्योरी से कंपेयर करा तो हाइजीन फैक्टर्स रफली करस्पॉन्ड टू द लोअर लेवल नीड जो साइकोलॉजिकल, सेफ्टी और सोशल नीड्स है, while motivators relate to the higher level need जो कि एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। हाउएवर, हर्सबर्ग की जो थ्योरी है ये जॉब सेंटर्ड ज्यादा है रेदर देन मैस्लो की नीड हायरार्की। ठीक है, मैस्लो की जो नीड हायरार्की थी वो तो नीड बेस्ड थी, बट हर्सबर्ग की जो थ्योरी है इट इज मोर सेंटर्ड ऑन द जॉब इटसेल्फ। क्रिटिकली एनालाइज अगर इसे करें तो इसकी काफी सारी लिमिटेशन भी है। पहला, जो रिसर्च हुई थी, जब हमने बात करी कि अकाउंटेंट्स और इंजीनियर्स की ही रिसर्च हुई है, सो इट इज बेस्ड ऑन द स्मॉल सैंपल ऑफ प्रोफेशनल्स, तो ये यूनिवर्सल नहीं है। दूसरा, जो ब्लू कॉलर वर्कर जो हैं, दे गिव मोर इंपॉर्टेंस टू हाइजीन फैक्टर्स लाइक सैलरी, बट इसमें एक सब्जेक्टिविटी भी है इन क्लासिफाइंग फैक्टर्स। ठीक है, आगे उन्होंने इसके अंदर ये बोला कि जो सब्जेक्टिविटी है क्लासिफाइंग फैक्टर्स में, वो द सेम फैक्टर कैन बी मोटिवेटर फॉर वन पर्सन एंड हाइजीन फॉर अनदर। ये सबसे बड़ा इशू था कि वो इतना ऑब्जेक्टिविटी नहीं थी, सब्जेक्टिविटी ज्यादा थी। इस थ्योरी ने साथ में ये भी बोला कि इन दोनों ही फैक्टर्स के बीच में ओवरलैप है। It ignores the situational and individual differences and does not explain how to motivate people. Motivate कैसे करना है ये नहीं बताया, बस एक क्लासिफिकेशन दे दिया कि ये आपके मोटिवेटर्स हो गए, ये आपके हाइजीन फैक्टर्स हो गए। तो बहुत सारी स्टडीज हुई दैट हैव नॉट फुली सपोर्टेड द थ्योरी। डिस्पाइट दीज वीकनेस, ये समझने के लिए सिंपल है और प्रैक्टिकली काफी ज्यादा यूजफुल है। कंक्लूजन की बात करें तो हर्सबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी इट मेक्स अ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन by distinguishing between factors that prevent dissatisfaction and that those create satisfaction। तो इन्होंने डिस्टिंग्विश करा कि कौन से फैक्टर्स डिससेटिस्फैक्शन हटा रहे हैं और कौन से फैक्टर सेटिस्फैक्शन क्रिएट कर रहे हैं। इसके थ्रू मैनेजर्स को गाइडेंस मिलती है टू फोकस ऑन मोटिवेटर्स लाइक जॉब एनरिचमेंट एंड रिकॉग्निशन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंप्रूविंग परफॉर्मेंस रेदर देन ओनली इंक्रीजिंग सैलरी और इंप्रूविंग वर्किंग कंडीशंस। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, स्पेशली इंडिया के जैसे कॉम्पिटेटिव जॉब मार्केट में, ये थ्योरी काफी हद तक रेलेवेंट है। कंपनीज इसको यूज करती हैं टू डिजाइन चैलेंजिंग जॉब्स, करियर ग्रोथ प्लान एंड रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स। जब इन्हें बाकी कंटेंट थ्योरी के साथ में कंबाइन कर दिया जाता है, जैसे कि मैस्लो या फिर एल्डरफेयर्स के साथ में, तो एक बैलेंस मोटिवेशनल स्ट्रेटजी निकल कर आती है फॉर हायर एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। ये हमारा आंसर था ये वाला। आप लोगों को आंसर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने बाकी कंपेनियंस के साथ में शेयर करिए जो लोग आरबीआई ग्रेड बी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दूसरे ग्रुप्स में शेयर करिए। ये अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप हैं जिससे आप लोग अपने एग्जाम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।